तो लाइट चैप्टर में फर्दर टॉपिक्स लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफरेंट मीडियम में हो रहा था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर। ठीक है, अब जो है आज से हम लोग बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इफेक्ट of refraction of light। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारा फिनोमिनन है, उसमें से कुछ फिनोमिनन को हम लोग बात करते हैं। पहला जो है बात करेंगे स्टिक और पेंसिल। स्टिक और पेंसिल हेल्ड obliquely and partly immersed in water appears to be bent at the water surface। ठीक है, ठीक है, वाटर सरफेस पर ये बेंट नजर आता है, तो ये देखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्टिक और पेंसिल हेल्ड ऑब्लिक्वली, ऑब्लिक्वली मतलब तिरछा रखना है ना, तिरछा रखना है से पेंसिल को या डंडा को, और पार्टली जो है उसको हम लोग पानी में डुबाएंगे। इमर्स मतलब डुबा दिया इन वाटर, अगर है ना पार्टली थोड़ा सा डुबा देंगे तो वो बेंट नज़र आता है। कहाँ पर? जितना हिस्सा पानी के अंदर रहेगा। पानी क्या, तेल में भी डुबाएंगे तो भी ऐसा ही दिखेगा। कैरोसिन ऑयल हो, पेट्रोल हो या एडिबल ऑयल हो, किसी भी तरह के लिक्विड में अगर हम स्टिक को या पेंसिल को डुबोते हैं, ठीक है ना, तिरछा डुबोते हैं, है ना, सीधा नहीं, तिरछा जब डुबोते हैं पेंसिल को या स्टिक को किसी भी लिक्विड में, तो जितना हिस्सा लिक्विड के अंदर रहता है उस स्टिक का या पेंसिल का, वो जो है बेंट नज़र आता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ नज़र आता है और मोटा भी नज़र आता है। जितना हिस्सा डूबा रहता है वही थोड़ा सा मुड़ा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, बेंड हो जाएगा और थोड़ा सा मोटा थिक भी दिखेगा। ऐसा क्यों होता है उसके लिए हम लोग ग्राफ देखते हैं, उसकी डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे। जैसे कि ये एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, कंटेनर के अंदर हम जो है पानी ले लेते हैं, इस लेवल तक पानी है। ठीक है, इसमें जो है क्या है, वाटर है। अब ये जो हम एक डंडा लेते हैं, ठीक है, हम एक डंडा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एक डंडा है, ये एक डंडा है। ठीक है, तो हम किसी चीज को कब देखते हैं? ये है स्टिक, स्टिक है या पेंसिल है, कुछ भी है, स्टिक है, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब हम देखेंगे इधर से इसको। ठीक है, कंटेनर है, कंटेनर में पानी रखा हुआ है, कंटेनर में पानी रखा हुआ है, ये तिरछा स्टिक ऐसे ही ओरिजिनली गया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे ना बगल से ऐसे, तो टेढ़ा दिखेगा, जितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ टेढ़ा दिखेगा, तो मोटा भी दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है रिफ्रैक्शन। हम किसी चीज को कब देखते हैं? हम किसी चीज को कब देखते हैं? जब उस चीज से रेज ऑफ लाइट आता है, ठीक है, और उसका इमेज हमारे रेटिना में बनता है, ठीक है ना, तभी हम देखते हैं।
तो जो रेज ऑफ लाइट निकलेगा, जिस चीज़ को देखना है उससे रेज ऑफ लाइट निकलना चाहिए। यानी इस डंडे को देखना है, इस पॉइंट को, तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकलना चाहिए, तभी तो देख पाएंगे, नहीं तो थोड़ी देख पाएंगे। तो रेज ऑफ लाइट जो जाएगा हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर हमारा आँख रहेगा, ठीक है, ये हमारा आँख है, ये हमारा आई है, हम अब देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमको दिखता है कैसा है, ऑब्लिकली दिखता है, ऑब्लिकली है और ज़्यादा ऑब्लिक हो जाता है और ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है, क्यों होता है? उसका कारण क्या है? ये वाटर है और ये क्या है? एयर है। ये वाटर हो गया, ये पूरा ये वाटर है और यहाँ क्या है? एयर है। वाटर क्या होता है? डेंसर मीडियम। वाटर क्या है? डेंसर मीडियम है। और एयर क्या है? रेयरर है। एयर क्या है? रेयरर है। और वाटर क्या है? डेंसर है। तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में रेज ऑफ लाइट आ रहा है। हम उस डंडे को देख रहे हैं जो पानी के अंदर डूबा हुआ, उस हिस्से को देख रहे हैं, वो हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है। पानी के अंदर तो पानी क्या है? वाटर क्या है? डेंस है, वो डेंसर मीडियम है। तो लाइट एनर्जी क्या है? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है। जब लाइट एनर्जी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड हो जाएगा। इसलिए अब देखो यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकला, यहाँ आया वाटर के सरफेस पर, ठीक है, यहाँ पर आ गया वाटर और सरफेस पर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ओ से लिख दिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम बनाएंगे नॉर्मल, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ठीक। अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। एक और रेज ऑफ लाइट लिए, एक और रेज ऑफ लाइट ले लेते हैं, उसको हम यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ हो गया, क्योंकि मालूम है एक ही पॉइंट से दो रेज निकालते हैं, फिर वो दोनों रेज मिलता है कहीं, तब ना इमेज बनता है। तो रेज ऑफ लाइट यहाँ से गया, रेज ऑफ लाइट जो है यहाँ से गया, दोनों इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट है। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये, तो यहाँ पर भी एक जो है नॉर्मल खींच देते हैं, ठीक है। अब दोनों ही केस में क्या होगा? बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो है ऐसे सीधा नहीं जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? बेंड होने के बाद ये ऐसे निकला, ठीक है। और ये जो है यहाँ जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था ना, सीधा जाता तो यहाँ जाता, लेकिन ये क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, बेंड हो गया, ठीक है। अब ये दोनों इधर तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, इधर तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है आँख की तरफ, तो किधर मिल रहा है? इधर मिलेगा, ठीक है। इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके मिल गया, ठीक है। इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाए तो इस पॉइंट पे आके मिला और यहाँ पर इमेज बन गया, ये इमेज बन गया, ये क्या हो गया? इमेज। इसको हम आई से, तो यहाँ पर रेज ऑफ लाइट जो पॉइंट ओ पर था, पॉइंट ओ का ये जो है उसका इमेज यहाँ पर बन गया, ठीक है। इसलिए ऑब्लिकली नहीं दिखेगा, ठीक है। ये बहुत मोटा हो गया, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा मोटा हो गया है, तो यहाँ पर इमेज बन गया। इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाए, आगे तो कहीं मिलने वाला है नहीं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है,
आगे इधर तो मिलेगा नहीं रिफ्रैक्शन के बाद। ये भी नॉर्मल है, एक नॉर्मल यहाँ हुआ, दूसरा नॉर्मल यहाँ हुआ, इसको हम N1 मान लेते हैं। दो नॉर्मल है, दोनों पॉइंट पे नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर भाग गया। अब एक नॉर्मल ये है, इससे दूर ऐसे भागा, ये नॉर्मल है, ऐसे दूर भाग गया, दोनों अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। आंख के तरफ कहीं मिलता हुआ नजर नहीं आता है, इसलिए रियल इमेज नहीं बना। इसलिए हम इसको क्या किए हैं, पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, है ना, पीछे की तरफ बढ़ा दिए, पीछे की तरफ बढ़ाए तो यहाँ आया, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया, यहाँ दोनों मिल गया यहाँ। यानी वो पॉइंट से जो दो रेज निकला था वो रिफ्रैक्ट होने के बाद इस आई पॉइंट पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब जो ये डंडा यहाँ दिखना चाहिए था वो यहाँ दिखेगा। ठीक है, ये डंडा अब यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ दिखेगा। ठीक है, अब डंडा यहाँ पर दिखेगा, ऐसे मुड़ा हुआ दिखेगा। तो इसके चलते टेढ़ा दिखा। दूसरा क्या है, जब हम ऊपर से देखेंगे ये और ये दोनों एक साथ दिखेगा तो मोटा भी दिखेगा, इसलिए ठीक। और ये जो इमेज बना है आई पर, ये क्या बना है, वर्चुअल इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है। ठीक है, इरेक्ट हुआ, अप साइड अप, डाउन साइड डाउन, वर्चुअल इमेज बनता है। और इस वर्चुअल इमेज को हम जो है ऊपर ही देख लेते हैं, दिखना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये इसका इमेज यहाँ बन गया, इसलिए हम जब यहाँ से देखते हैं तिरछा हमको यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर ही दिख जाता है, जिसके कारण ये डंडा टेढ़ा दिखता है। तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ बना, इस पॉइंट का यहाँ बना, ऐसे बनते बनते सब ऊपर हो गया पूरा, यहाँ से वहाँ, यहाँ से शुरुआत हुआ, इस पॉइंट का इमेज यहाँ, 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 इस पॉइंट का यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, का यहाँ, इसका यहाँ, इस तरह से यहाँ आ गया। ठीक है, इसलिए लगता है कि डंडा टेढ़ा हो गया। पूरा जितना डंडा जो है पानी के अंदर है उसका वर्चुअल इमेज जो है उसके सामने ही बन गया है। वर्चुअल इमेज जो है उसका डंडा का हर पार्टिकल का जो इमेज है डंडा के सामने ही बन गया, ऊपर की तरफ वाटर सरफेस के नज़दीक बन गया, तो जिसके कारण लगता है कि डंडा टेढ़ा हो गया है, ऊपर उठ गया है। तो ऐसा तुम जो है गिलास में पानी, कटोरा में पानी डाल करके घर में भी चेक कर सकते हो, ऐसा टेढ़ा दिखता है। ठीक है, तो इसका कारण है। तो आंसर क्या हो गया कि स्टिक और पेंसिल हेड ऑब्लिक्वली एंड पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। बेंट क्यों नजर आता है, इसका कारण हो गया ड्यू टू, आंसर क्या हो गया, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, कैसे कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो हम दिखा दिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जो है दूसरा लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर appears to be raised। ठीक है, appears to be raised। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। फिर से हम लेते हैं एक कंटेनर। ठीक है, इसमें हमने पानी डाल दिया है, पानी यहाँ तक डाला हुआ है, इधर हो गया वाटर। हम यहाँ पर एक जो है कुछ भी रख देते हैं। ठीक
ठीक है, कुछ भी हम जैसे यहाँ पर रख दिए, ये एक सामान रख दिया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ, ये जो सामान है यहाँ नज़र नहीं आएगा, ये जो सामान है यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, थोड़ा यहाँ ऊपर नज़र आएगा, ठीक है। ये है वाटर, ये हो गया डेंसर मीडियम, और ये है एयर, ये हो गया रेयरर मीडियम, ठीक है। अब जो है ये रेज ऑफ लाइट, अब हम लोग इधर या इधर की तरफ देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, तो ये जो यहाँ पर रखा हुआ है ये सामान, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो सामान है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये सामान यहाँ दिखेगा, ऐसा क्यों दिखेगा, अब देखो कोई एक पॉइंट इसमें हम चूज कर लेते हैं, जैसे इस पॉइंट को चूज किया और इससे रेज ऑफ लाइट को इधर ले गए और एक इधर ले गए, दोनों लेते चले गए, ये भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रहा है, तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पर भी नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है, दोनों ही पॉइंट पर नॉर्मल बनाते हैं, ये नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल है, एक को एन डैश दे दिए। अब क्या है, ये दोनों तो चला गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये दोनों जगह, और ये नॉर्मल है। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है लाइट, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रहा है, तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो सीधा तो नहीं जाएगा, अबे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, अगर सीधा जाता है तो यहाँ जाता है, ये नॉर्मल से अब दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, ये नॉर्मल है इससे दूर भागेगा, क्योंकि सीधा तो जाएगा नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये भी क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है। अब यहाँ क्या होगा, ये क्या है, नॉर्मल है, तो सीधा अगर जाता तो ऐसे जाता, लेकिन सीधा तो जा नहीं रहा, रिफ्रैक्शन होगा, और चूंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, तो नॉर्मल से अवे चला गया। अब देखो ये वाला जो है इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, दोनों कभी बाहर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। हमारा आँख है यहाँ पर, हमारा आँख है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हमको देखना है, ये आई है, तो इसे हम देख रहे हैं, ठीक है, तो दोनों तो मिलने वाला नहीं है, दोनों एक दूसरे के दूर जा रहा है, तो इमेज तो उधर बनेगा नहीं, रियल इमेज बनने वाला नहीं है, इसका मतलब हमको पीछे बढ़ा के देखना होगा, कहीं जरूर मिलता होगा तब तो इमेज बनेगा, तो हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे वर्चुअल, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ पर मिल गया, पीछे की तरफ जब बढ़ाए तब ये यहाँ पर मिला, तो इमेज बन गया आई, आई क्या बना, वर्चुअल इमेज बना, रियल तो बना नहीं, ठीक है, वर्चुअल इमेज बन गया। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन गया, थोड़ा सा ऊपर बन गया, तो इसका इमेज अब यहाँ पर यही दिखेगा हमको, अब क्या दिखेगा, यहाँ पर ये दिखेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही उसका इमेज दिखेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर दिख गया इमेज, तो ये दोनों मिला देंगे तो मोटा नहीं दिखेगा, और ऑब्जेक्ट गहराई हमको कम नजर आएगा, पानी का गहराई रियल में इतना है लेकिन इतने दिख रहा है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है अब यहाँ नहीं दिख करके यहाँ दिख रहा है, तो देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट तो बहुत नजदीके में है, ठीक है ना, तो वही हुआ, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, है ना, पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा, टू बी रेज्ड, ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसका जो इमेज है ना, वर्चुअल इमेज जो है उस ऑब्जेक्ट के सामने में ही बन जाता है, तो जिसके चलते ऊपर उठा हुआ भी नजर आएगा, और ऐसे देखेंगे तो इधर दोनों मिल के लगेगा जैसे कि मोटा हो गया है, ये भी अपीयरेंस आएगा।
ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हमको लगता है समझ गए होंगे, और एग्जाम्पल लेते हैं हम तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है कि जैसे है a pool of water appears to be less deep than it एक्चुअली इज। मतलब जितना गहराई है एक स्विमिंग पूल का वो कम गहराई दिखता है ना। पूल ऑफ वाटर मतलब पानी जहाँ जमा होता है, कोई कंटेनर में या बड़ा स्विमिंग पूल बना दिए, है ना, वो कम गहरा दिखता है। जो स्विमिंग पूल को बाहर से ऐसे देखोगे तो गहराई कम नजर आएगा, जब उसमें घुस जाओगे तो लगेगा गहराई बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखने में लगता है गहराई कम है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो वो क्यों ऐसा गहराई कम लगता है वही देखना है। अभी तुरंत जो बनाए थे डायग्राम, वही डायग्राम सबसे सूटेबल डायग्राम है। अब जैसे ये है, मान लो कि ये स्विमिंग पूल है, वाटर यहाँ तक है, यहाँ तक वाटर है, तो ये वाटर है, तो ये डेंस हो गया, ऑप्टिकली डेंसर है, और ये एयर है, ऑप्टिकली क्या है, ये रेयर है। अब यहाँ पर है, मान लो कि इस पॉइंट का हम देते हैं, इस पॉइंट का इमेज, ठीक है ना, डेंसर से रेयर में जाएगा लाइट। अब जैसे यहाँ आया, ये यहाँ गया, ठीक है, ये भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हुआ रेज ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, ये जो है नॉर्मल है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है, अब ये फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, अब ये फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा ये। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये भी अब फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे, सीधा ये गया नहीं, अब ये फ्रॉम द नॉर्मल, ये भी सीधा गया नहीं, अब ये फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि रेंज ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। अब इस दोनों को पीछे जब हम मिलाएंगे तभी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बन गया ये यहाँ इसका इमेज यहाँ पर बना,
ये इमेज यहाँ बना दिखेगा कि नहीं? जब हम ऐसे देखेंगे तो ये जो पेंदा यहाँ पर नजर आएगा, यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, ये हो गया रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। ठीक है, और ये हो गया वर्चुअल डेप्थ, वर्चुअल डेप्थ मतलब काल्पनिक गहराई। मतलब इतना हमको एहसास होता है कि इतना ही जो है पुल गहरा है, लेकिन रियल में गहराई इतना है, रियल में गहराई इतना है, यहाँ से यहाँ, रियल में इतना गहराई है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब हम देखते हैं बाहर से पानी तो गहराई इतना ही नजर आता है। इसीलिए किसी भी स्विमिंग पूल में जाने से पहले हमको सावधानी बरतने की जरूरत है कि एक्चुअली गहराई कितना है, क्योंकि बाहर से देखने पर गहराई इतना ही लगता है। अगर हम इस तरह से भी देखेंगे, दूसरे तरीके से भी देखेंगे तो भी होगा। जैसे यहाँ इतना पानी है, हम इस पॉइंट को हम यहाँ से देखेंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे देख रहे हैं, सीधा हम ऐसे नहीं देख करके, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं। यहाँ भी हो गया एक नॉर्मल, यहाँ भी हो गया एक नॉर्मल, यहाँ भी हो गया। अब ये क्या है? ये तो वाटर है, तो डेंस है ये एयर है। ठीक है, तो ये रेयर हो गया, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये भी सीधा नहीं जा करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इधर देखो पैरेलल हो गया, इधर तो मिलने वाला है नहीं, इधर तो दिखेगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे? पीछे हम बढ़ाएंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम पीछे बढ़ा देंगे, तो इसको भी हम पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इस पॉइंट का हम इमेज यहाँ दिख रहे हैं, तो ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। ये सरफेस जो है तिरछा भी देखेंगे, सीधा देखेंगे तो भी जो है सरफेस ऊपर नजर आएगा, और तिरछा भी देखेंगे तो भी सरफेस जो है ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, क्योंकि इमेज यहाँ पर बन गया है। ऑब्जेक्ट के सामने ऊपर में इमेज बनता है, हर पॉइंट का इमेज ऐसे बनते जाएगा ऊपर में। तो इसीलिए जो है कोई भी कंटेनर जिसमें हम पानी रख देंगे उसका गहराई कम नजर आएगा, कोई भी कंटेनर जिसमें हम पानी रख देंगे उसका गहराई कम नजर आएगा। स्विमिंग पूल है, उसका भी गहराई कम नजर आएगा। मतलब कंटेनर टाइप का कुछ भी हो, उसमें अगर हम पानी रख देते हैं तो उसकी गहराई जो है एक्चुअल पता नहीं चलता है, क्योंकि उसकी गहराई बहुत ही कम दिखती है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल्स लिए जिसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, इसका रीजन क्या हो गया? ये सारा चीज जो हो रहा है इसका रीजन क्या हो गया कि रिफ्रैक्शन के चलते गहराई हमको कम दिखता है, रिफ्रैक्शन के चलते हमको गहराई कम दिखता है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, उसके बाद जो है और भी एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे बुक वगैरह है उसके ऊपर ग्लास का कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉडी, जैसे बुक पढ़ते हो ना, बुक जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ लिखा हुआ है, लेटर्स है लिखा हुआ, वर्ड लिखा हुआ है, तो उस वर्ड के ऊपर कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज को रख दो तो वो मोटा मोटा दिखने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? यही रिफ्रैक्शन होता है। मोटा क्यों होता है? नीचे तो लिखा हुआ है, जब उसके ऊपर हम लोग रख दिए एक ग्लास, कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉडी, ट्रांसपेरेंट चीज रख देंगे तो क्या होगा? वो रेज ऑफ लाइट हमारे आंख में आएगा, ग्लास से आ रहा है एयर में, तो ग्लास से एयर में आएगा क्या? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उसका वर्चुअल इमेज क्या होगा? उस वर्ड के सामने ही ऊपर में एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा, जैसा कि इसका वर्चुअल इमेज यहाँ बना है। जैसे यहाँ पर ए लिखेंगे तो ए का इमेज यहाँ बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे ए लिखा हुआ है और इसके ऊपर हम जो है एक ग्लास स्लैब को रख दिए, ठीक है, ए लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो हम ग्लास स्लैब को रख दिए, तो फिर ए ऑब्जेक्ट तो है, उसका इमेज यहीं पर सामने में बन जाएगा।
ठीक है, उसका इमेज जो है यहीं पर सामने में बन जाएगा। तो ये दोनों मिल करके मोटा मोटा दिखेगा और लगेगा ये उठ गया है ऊपर। दो चीज देखेंगे नहीं में नजर आएगा। किताब के पेज पर लिखा हुआ है हिस्से पर अगर ट्रांसपेरेंट चीज को रख दोगे, कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज चाहे किसी भी शेप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रख देते हैं, है ना। तुम्हारा पेन का बॉडी भी बहुत जगह ट्रांसपेरेंट रहता है, वो भी रख दो। तुम्हारे पास स्केल है, कंपास बॉक्स में स्केल, जिससे हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, लेंथ नापते हैं, ब्रेड्थ नापते हैं, हाइट नापते हैं, उसको भी रख दो बुक का लिखा हुआ हिस्सा पर। तो जो लिखा हुआ वर्ड है वो मोटा मोटा दिखेगा और ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, वैसा क्यों दिखता है? वैसा दिखने का मेन रीजन यही है कि उस ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ लेटर है, उस लेटर के ऊपर ही थोड़ा ऊपर उठ के एक इमेज, वर्चुअल इमेज, जैसे लेटर यहाँ है उसका इमेज यहाँ सामने बन गया, तो ये उठा हुआ नजर आएगा यहाँ, और दूसरा दोनों मिल करके मोटा नजर आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये भी एक फिनोमिनन है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो चौथा फिनोमिनन हो गया जो हम लोग अभी डिस्कस किए। तो हम लोग अब चौथा फिनोमिनन जब डिस्कस किया उसको लिख भी लेते हैं हम लोग। चौथा चीज हम लोग क्या डिस्कस किए? when a thick glass slab is placed over some printed मतलब लिखा हुआ, तुम जो कॉपी पर लिखते हो उसको भी some printed matter, the letters appear raised when viewed from the top, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जैसे लिखा हुआ है ABC लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख देंगे। ठीक है, एक ग्लास स्लैब रख देंगे। अब ये जो है इसका इमेज बनेगा, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, जैसे इमेज ये जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर ये ग्लास स्लैब रख दिए, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा? दूर भागेगा, ये भी नॉर्मल से दूर भागेगा, दोनों जो है यहाँ पर मिलेगा पीछे, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा। ABC का इमेज कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर। इस ABC का इमेज कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर। ठीक है, तो ABC के ऊपर ABC नजर आएगा। ABC है यहाँ एक्चुअली, लेकिन दिखेगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नहीं करें, यहाँ भी हो गया क्या? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ये भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब एक और फिनोमिनन हम लोग देखते हैं। ठीक है, और एक क्या है? ए लेमन kept in water in a glass
appears to be bigger than its actual size. When viewed from the sides. कह रहा है कि एक नींबू को एक गिलास ले लो, उसमें पानी डाल दो, पहले गिलास ले लो, उसमें नींबू रख दो। नींबू का साइज़ तुमको दिख रहा है, जितना ओरिजिनल साइज़ है उतना ही दिखेगा। अब उस गिलास में पानी भी डाल दो तो नींबू जो है बड़ा दिखेगा। नींबू क्या है? बड़ा दिखेगा। बड़ा क्यों दिखेगा? क्योंकि नींबू के ऊपर ही नींबू का एक इमेज बन जाएगा। नींबू के ऊपर ही एक नींबू का इमेज बन जाएगा। नींबू और उसका इमेज दोनों मिल करके बड़ा नींबू दिखेगा। वही देख रहा है। ए लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides। है ना? जब ग्लास को हम साइड से देखते हैं तो साइड से जब देखते हैं तो नींबू को देखते हैं, तो नींबू से जो लाइट निकलता है हमारे आंख में आता है। नींबू कहाँ रखा हुआ है? पानी में रखा हुआ है। नींबू जो है पानी में रखा हुआ है। पानी क्या है? डेंसर मीडियम। एयर क्या है? रेयरर मीडियम। हम तो रेयरर मीडियम में बैठ के देख रहे हैं। नींबू पड़ा हुआ है डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम से रेज ऑफ लाइट बाहर आया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। ठीक है? जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया तो फिर वो तो रेज ऑफ लाइट आपस में मिलेगा नहीं रियलिटी में, तो अब उसको हम पीछे डॉट 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 करके एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और पीछे मिल जाता है। और पीछे जब मिलता है तो नींबू के सामने ही दूसरा नींबू इमेज बनेगा। ओरिजिनल नींबू के सामने उसका एक इमेज बन जाएगा। तो दोनों नींबू आमने सामने ही रहेगा, ऊपर नीचे, तो दोनों मिलके मोटा नज़र नहीं आएगा। इसलिए नींबू जो है पानी के अंदर रखा हुआ थोड़ा सा मोटा नज़र आता है, बड़ा नज़र आता है। ठीक है? आई बात समझ में? तो ये भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ही हुआ। पूछेगा क्यों? तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है? क्लियर? उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन है, उसको भी देख लेते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन है, 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक है? The stars appears to twinkle on a clear night। एकदम साफ सुथरा नाइट ना, जिस रात को कोई बादल वगैरह ना हो, तो तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारा जो है ब्लिंक करता हुआ नजर आता है, ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। तारे जो है, स्टार्स जो है ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। जब आसमान पूरी तरह से साफ रहता है रात में तो तारे ट्विंकल करता हुआ नजर आता है, टिमटिमाते हुए नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? स्टार्स तो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। ठीक है ना? सन के कंपैरिजन में बहुत दूर है, मून के कंपैरिजन में बहुत ही दूर है। तो हमारे पास जो आता है, तो हमारे और स्टार्स के बीच में लगभग 32 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। 32 किलोमीटर के बाद पूरा वैक्यूम है, खाली है, कुछ नहीं है। ठीक है? स्टार्स को अपना लाइट है, तो लाइट एनर्जी को वो रेडिएट करता है। जैसे सन को अपना लाइट है, उसी तरह सारे स्टार्स को अपना लाइट है। तो स्टार्स को अपना लाइट को, लेकिन बहुत दूर है, दूरी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो छोटा छोटा दिखता है। उसके बाद वो ये जो हमारे और स्टार्स के बीच में क्या है? एयर है, एटमॉस्फेयर है। हमारे और स्टार्स के बीच में 32 किलोमीटर तक, यहाँ से 32 किलोमीटर तक, यहाँ से ऊपर 32 किलोमीटर तक क्या है? एटमॉस्फेयर है, मतलब गैसेस है। क्या है? गैस है, कलेक्शन ऑफ गैस, एयर है। और 32 किलोमीटर के बाद वैक्यूम है। तो स्टार का जो लाइट आ रहा है कहाँ से आ रहा है? वैक्यूम से आ रहा है।
वैक्यूम से कहाँ घुस गया? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर क्या है? डेंस है। और एटमॉस्फेयर में भी डेंसिटी, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो अपनी जो वो अलग अलग है। नीचे जो जहाँ हम लोग रह रहे हैं एटमॉस्फेयर का डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसलिए एयर जो थोड़ा सा फ्री होता जाता है और ऊपर एयर का डेंसिटी कम हो जाता है। तो ऊपर रेज ऑफ लाइट जो हमारे आंख में आ रहा है स्टार्स से, वो कहाँ से आ रहा है? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, उसके नीचे फिर थोड़ा सा आया डेंस, फिर मतलब अगर हम एयर को कॉलम बाय कॉलम मान लें, जैसे एयर, ये एक लेयर है एयर का, फिर दूसरा लेयर ये है, ठीक है। अगर हम मान लें ऐसा डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हम मान लें, ठीक है। जैसे ये लेयर है, फिर दूसरा लेयर है, फिर तीसरा लेयर है, चौथा लेयर है, पांचवा लेयर है, छठा लेयर है, सातवां लेयर। तो इस तरह से बहुत सारा लेयर है एयर का, ठीक है। बहुत सारा लेयर है एयर का, ठीक है। अब ये जो लेयर बना हुआ है, ये सारे लेयर का डेंसिटी अलग है। सबसे कम डेंसिटी इस लेयर का है और सबसे ज़्यादा डेंसिटी इस लेयर का है, जो हमारे चेहरे के सामने है, जो हमारे सर के पास है, हमारे बॉडी के पास है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, सबसे घना है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एटमॉस्फेयर, ऊपर स्टार्स की तरफ, ये खत्म होते इसका डेंसिटी घटते जाता है। तो सबसे कम डेंसिटी हुआ ये, तो रेयरर मीडियम, सबसे रेयरर ये हुआ, उससे ज़्यादा डेंसर ये हो गया, 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 उससे ज़्यादा डेंसर ये हुआ, उससे भी ज़्यादा डेंसर। यानी लाइट क्या होता है कि रेयरर से डेंसर, 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 यानी बहुत बार रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर। क्योंकि आपस में तो जैसे इससे ज़्यादा इसका डेंसिटी है, तो ये डेंसर हो गया इसके कंपैरिजन में, इससे ज़्यादा डेंसिटी इसका है, तो ये हो गया डेंसर इसके कंपैरिजन में, और ये रेयरर हो गया। अब इस दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया। इस दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया। इस दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ये डेंसर हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया। इस दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया। तो जैसे जैसे रेज ऑफ लाइट नीचे आ रहा है, वो बहुत बार रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर, तो जितना बार रेयरर से डेंसर में जा रहा है उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, उतना बार वो लाइट बेंड हो रहा है, बेंड होके हमारे पास पहुंचता है। एक ही लाइट, रेज ऑफ लाइट का कई बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ रेयरर से डेंसर आया, रेयरर से डेंसर आया, ठीक है। यहाँ वैक्यूम है, रेयरर से डेंसर आया, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गया। फिर ये रेज ऑफ लाइट हमारे आंख में दिखा, फिर उसका यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, रेयरर से डेंसर में आया, फिर थोड़ा सा बेंड हुआ, फिर रेयरर से डेंसर आया, फिर बेंड हुआ, फिर रेयरर से डेंसर आया,